आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की 4 यूनिट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। 5.1 आज हम शुरू करेंगे। तो पिछले सारे यूनिट्स और एक्सरसाइजेज़ की अच्छी हेल्पलाइन के लिए, गाइडलाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो पहले हमने इसको सोल्व करना है और उसके बाद हमने यानी कि इसको लाइन रियल लाइन यानी कि नंबर लाइन के ऊपर भी इनको प्रेजेंट करना है। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है मैंने। तो पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो 12x + 30 इज़ इक्वल माइनस का 6। तो अब इसकी सोल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो 12x इज़ इक्वल माइनस का 6। अब ये 30 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ जो प्लस की होती है वो इक्वल से दूसरी जानिब जाके माइनस की हो जाती है। अब ये हो गया 12x इज़ इक्वल माइनस का 30 और माइनस का 6, ये माइनस के 36 हो जाएंगे। तो आगे नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। अब ये देखें x के साथ 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे जाके फिर डिवाइड हो जाती है। तो जनरल रूल है कि जो ऐड होती है वो माइनस हो जाती है, यानी कि जो प्लस होती है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड हो जाती है। और इसी तरह जो डिवाइड हो रही होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो माइनस होती है वो ऐड हो जाती है। यानी ऐड का इन्वर्स जो है उल्टा है वो माइनस है, और मल्टीप्लाई का जो इन्वर्स है वो डिवीजन होता है। अब अगर 12 ये माइनस का 3 आ जाएगा, 12 3 ज़ार मतलब 36 होता है। तो ये माइनस का 3 जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको हमने चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चेक। तो चेक करेंगे, चेक किस तरह किया जाता है कि हमने इसको जो इक्वेशन है वापस लिख लें। 12x + 30 इज़ इक्वल माइनस का 6। अब 12 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है, ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 पुट कर देंगे x की जगह, क्योंकि ये x की वैल्यू -3 है। ये मैं यहाँ पे ये नोट कर दूँ, ये x की वैल्यू -3 आई है। तो अब x की जो वैल्यू -3 है उसको x की जगह पुट कर दिया इसी इक्वेशन के अंदर। 12 इंटू -3 + 30 एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल माइनस का 6। तो 12 3 ज़ार माइनस का 36 और प्लस का 30 इज़ इक्वल माइनस का 6। तो अब यहाँ पे देखें 36 में से 30 निकालें, माइनस का बड़ा तो माइनस का 6 आ जाएगा इज़ इक्वल माइनस का 6। तो ये चेक हो गया कि जो हमारा सोल्यूशन है वो करेक्ट है। तो जब ये चेक हो गया तो हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे, यानी रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ x ऑन रियल लाइन। यानी अब हम इसको जो उन्होंने इसका जो सेकंड चीज़ है जो कहा हुआ है कि सोल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन, तो हम इसको नंबर लाइन पे भी यानी रियल लाइन पे भी शो कर देते हैं। अब इसकी जो नंबर लाइन होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको इस तरह से हम इसको फारवर्ड कर देंगे, यानी इधर भी फारवर्ड कर देंगे और इधर भी फारवर्ड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दरमियान में हमने मिडल में कर देना 0, और यहाँ पे 1 और 2 और 3 और 4 इसी तरह सोन, यानी कि ये चलता जाएगा। यानी कि ये साइड जो है ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी, और इसी तरह -1 -2 -3 और -4, और ये वाली साइड जो है ये नेगेटिव साइड होगी। अब हमारा जो x की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पता है -3 आया, तो हमने इसको यहाँ पे शो कर देना है। यानी यहाँ पे हम, क्योंकि -3 यहाँ पे होता है, ये क्योंकि प्लस वाली साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे हमने लाइन इस तरह ड्रा कर दिया और -3 यहाँ पे हमने शो कर देना है। तो ये व्यूअर्स इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। ये इसका तरीकाकार है। क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 एक्सरसाइज 5.1 का उसका पार्ट नंबर 1 किया है। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब।
जी व्यूअर्स, तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 5.1 का। तो इस पार्ट के अंदर हमने जो काम करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले एक्स को अकेला करेंगे। वो किस तरह होगा, x/3 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल माइनस का 12, ये प्लस का 6 है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो अगर मज़ीद इसको करें तो ये माइनस का 12 में से माइनस का 6 दोनों जमा होकर माइनस के 18 हो जाएंगे। तो ये माइनस के 18 के इक्वल होता है। अब ये देखें x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ जाके, क्योंकि मैंने बताया हुआ है जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 54 हो जाएगा। 18 3 बार 54 होता है। टेबल भी आप पढ़ सकते हैं और इसके अलावा कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई है, x इज़ इक्वल है माइनस का 24। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर लूँगा, x इज़ इक्वल माइनस का 54। तो x की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम इसकी चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं, यानी कि क्या तरीका है, वही x/3 लिखेंगे, x/3 प्लस 6 इज़ इक्वल माइनस का 12। तो x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे, वो माइनस का 54/3 प्लस 6 इज़ इक्वल माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हम टेबल पढ़ लेंगे, 3 18 माइनस का 54 होता है, तो माइनस का 18 आ जाएगा, क्योंकि 3 18 होता है। तो 3 54 के साथ कट करके माइनस का 18 रहेगा, प्लस का 6 इज़ इक्वल माइनस का 12 आ जाएगा। और माइनस के 18 में से प्लस का 6 निकाला तो माइनस का 12 बच जाएगा। तो चेक हमारा मुकम्मल हो गया, दोनों साइड्स बराबर आ गई। अब हम इसकी x की वैल्यू जो है वो माइनस का 54 है, इसको हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो उसी तरीके से हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे। और यहाँ पे देखें एक चीज़ कि यहाँ पे जो नंबर है वो 54 गिवन है, हमने माइनस के 54 को शो करना है। इसका मतलब है हम अगर 1 2 लिखेंगे तो वो फिर ये नंबर लाइन को हमने बड़ा वसी करना पड़ना है। तो हम इसको 1 2 की फिगर में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको किसी टेबल में लिख लेंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो 54 है वो किस टेबल में आ सकता है, 6 के टेबल में ये आता है, और इसके बाद बड़े टेबल्स में आता है। तो हम 6 के टेबल में इसको लिख लेते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइडों पे हमने बराबर फिगर्स ही लिखनी है। यहाँ पे देखें माइनस का 54 है, तो हम इसमें कोई नहीं, क्योंकि हमने माइनस के 54 को शो करना है, तो हम ये यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब मैं एक मिनट ये नंबर लाइन पहले शो कर लूँ। तो ये मैं सपोज इस तरह ड्रॉ कर ली। अब माइनस का 54 है, अगर मैं 6 का टेबल पढ़ूँ तो सॉरी, ये मैं इसको इधर से ही शुरू करूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर इधर से भी यानी कि शुरू किया जाए, ये आ गया माइनस का 6 2 ज़ार माइनस का 12, 6 3 ज़ार माइनस का 18, 6 4 ज़ार माइनस का 24, 6 5 ज़ार माइनस का 30, 6 6 ज़ार माइनस का 36, 6 7 ज़ार माइनस का 42, और 6 8 ज़ार 48। तो ये व्यूज़ हमने इसको माइनस के 6 के टेबल में हमने शो कर दिया। माइनस 54 हमने लाजमी शो करना था, वो माइनस 54 तक मैंने शो कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। आगे मैंने असल में बताना मेरा ये मकसद था कि अब यहाँ पे देखें, ज़रूरी नहीं है कि मैं इस साइड को भी प्लस के 54 तक शो करूँ, पॉजिटिव साइड को भी, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि मैंने माइनस का 54 शो करना है, जो कि हमारा आंसर आया, एक्स की वैल्यू आई है माइनस का 54 है, हमने उसको शो करना है, वो जहाँ तक हो जाए हमारा। बाकी तो ये हम जब ये एरो लगा रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, इसके आगे 6 भी है, 12 भी है, उसके बाद 18 भी है, उसके बाद
24 भी है, फिर 30 भी है, यानी इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। और इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी ऐसे ही है कि माइनस का 54 के आगे भी जा रहा है, 60 भी आ रहा है। लेकिन मेन मकसद है कि ये बराबर हो, टेबल सेम हो जो आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव का भी सेम चले और नेगेटिव का भी सेम चले, और ज़ीरो भी आए। ज़ीरो से शुरू करके इधर नेगेटिव कर लें, इस तरफ पॉजिटिव कर लें, और अपना नंबर जो है माइनस का 54 लाजमी शो करें। तो यहाँ पे माइनस का 54 आता है, तो यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है, x/2 - 3x/4 = 1/12 ये वैल्यू है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम तीन तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तो जो हमने पहले 2 पार्ट किए हैं कि ये वाली वैल्यू माइनस की उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, फिर वो सारा सोन। लेकिन वो सारा काम करने से बेहतर आसानी के लिए फिर ये है कि 2 इसके तरीके ये हैं कि यहाँ पे हम इस साइड का एलसीएम निकाल लें, तो फिर उसके बाद हम जो भी डिवाइड हो उधर जाके मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे दोनों तरीके बता देता हूँ आपको, तो आपको जो तरीका आसान लगे आप उसी के तरीके से ये काम इसको कर सकते हैं, एक ही मेथड से। तो मैं पहले इसका फ़र्स्ट मेथड करता हूँ। तो फर्स्ट मेथड के अंदर हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि ये देखें 4, क्योंकि 4 जो है वो दोनों के टेबल में आता है। 4 1s are 4 और 2 2s are 4 होता है, तो 4 जो है वो दोनों के टेबल में आता है। तो 4 हमारा इधर एलसीएम आ जाएगा। तो 2 2s are 4 होता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा। माइनस का माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 1s are 4 होता है, तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x यहाँ पे आ जाएगा, = 1/12 यहाँ पे शो कर दिया। अब ये देखें दूसरा, अब ये 2x में से 3x निकाल लेंगे तो माइनस का अकेला x रह जाएगा। और अगली बात ये है कि ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1s are 4 हो जाएगा ओवर 12 पहले ही है। अब आगे देखें 4 1s are 4 4 3s are 12, तो 1/3 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने x को अगर पॉजिटिव करना है तो x = हो जाएगा माइनस का 1/3, यानी कि माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये इसका फर्स्ट मेथड है इसको हल करने का। जो सेकंड मेथड है वो भी मैं आपको शो कर दूं। तो सेकंड मेथड में हमने ये देखना है कि ये वैल्यू मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ताकि x/2 - 3x/4 = 1/12 ये व्यूअर्स वैल्यू थी। इसको मैंने दोबारा राइट डाउन कर लिया। अब दूसरे मेथड में हमने पता क्या करना है, हमने देखना है कि नीचे कौन सा अदद है जिससे हम मल्टीप्लाई, तो तीनों ही कट हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है एक 12 एक, या आप सिंपली ये कर लें, इस साइड का हम बटा ख़त्म कर लेते हैं, यानी कि 4 के साथ सारी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़ाहिर बात है 2 भी ख़त्म हो जाएगा, 2 का बटर भी, x का बटर भी ख़त्म हो जाएगा और इसका बटा भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2 × x/2 - 2 × 3x/4 = 2 × 1/12, यानी सारी इक्वेशन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस वैल्यू को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 2 से कट गया, तो ये आ गया x माइनस, यहाँ पे देखें, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमने ये 4 कट करना है, तो हम ये इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 2s are 4 होता है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x रह गया, और इसी तरह ये 4 जो है ये 4 के साथ कट हो जाएगा और माइनस का 3x ही आ जाएगा, और 4 1s are 4 4 3s are 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब ये देखें सेम ही 2x में से 3x निकालेंगे तो माइनस का x = 1/3। अब x को पॉजिटिव करना है तो x = माइनस का उधर जाके उधर माइनस का
मतलब कि इधर मैं इसको पॉजिटिव कर लिया, एक्स को माइनस उधर चला गया, तो ये देखें सेम ही यानी इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। तो थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन हो गई, इस गलती की वजह से ये मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर दोबारा आएगा तो हम दोबारा इसको करेंगे। तो ये मेथड जो है ये कंपैरेटिवली आसान होता है जब बड़ी वैल्यूज़ वगैरह कोई हो या एलसीएम जिनका फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो। तो खैर ये दोनों मेथड हैं, इसके जिस मर्ज़ी मेथड के ज़रिए से हम इसको कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। अब हम इसका चेक कर लेते हैं, तो जो कि हमने पीछे भी दोनों क्वेश्चंस दोनों पार्ट्स में किया है। तो वैल्यू थी x/2 - 3x/4 = 1/12। ये हमारी असल वैल्यू है। इसके अंदर x की वैल्यू ये देखिए दोनों जगहों पे सेम ही आई है, -1/3 है। तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि x की क्या वैल्यू है -1/3 और सारे का बटा 2 ऑलरेडी है, और -3 × x का दोबारा लगा दिया -1/3 और सारे का बटा 4 ऑलरेडी है = 1/12 हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमने देखा है कि ये बटे का बटा जो है ये डिवाइड हो जाता है, यानी कि माइनस अब यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस ये 3 के साथ कट गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है ये 3 के साथ कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही रह गया और नीचे 4 आ जाएगा = 1/12 यहाँ पे हमने लिख दिया। आगे नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे देखें इसका एलसीएम हम निकालेंगे। 12 जो है इसका एलसीएम आ सकता है, क्योंकि 12 दोनों के टेबल में आता है। 6 2 = 12 और 4 3 = 12, तो 12 हम एलसीएम ले लेंगे। 6 2 = 12 होता है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 2 -2 हो जाएगा, और 4 3 = 12 होता है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 3 हो जाता है = 1/12। और 3 प्लस का माइनस के 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 3 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का 1 रह जाएगा, 1/12 = ये भी 1/12 यहाँ पे आ गया। तो ये व्यूअर्स इसका यानी कि चेक हो गया हमारा कि ये 1/12 के बराबर होता है। अब हम 1/3 को शो कर देते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो इसकी नंबर लाइन बनाएंगे। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने इसकी नंबर लाइन भी बना दी है, ये देखें। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने इस पे शो क्या करना है, माइनस का 1/3 जो कि x की वैल्यू आई थी ये यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। तो ये हो गया प्लस का 1, इस तरफ हमने इधर प्लस का 2 लिख दिया, इस इधर 3 लिख दिया, ये माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 लिख दिया। अब यहाँ पे कि हमने शो करना है, मैं दोबारा यहाँ पे x की वैल्यू लिख दूँ, x = था -1/3। तो हमने माइनस का 1/3 शो करना है। हमारे पास ये साइड है माइनस की, और कितना है माइनस का 1/3। अब हमें इससे ये मतलब पता चला, एक तो हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं माइनस का 1/3 कहाँ पे आता है। सिंपली हम दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं, इसकी 3 डिवीज़न हो, यानी कि 1/3 का मतलब है 1 की भी 3 डिवीज़न, 1 क्या बटा 3 है, तो ज़ाहिर बात है 1 की 3 डिवीज़न। यानी अगर हम इसकी 3 डिवीज़न करें तो तकरीबन एक डिवीज़न यहाँ पे बनती है, दूसरी यहाँ पे, यानी 1 2 3 डिवीज़न। तो माइनस का 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली साइड है, तो यहाँ पे माइनस का 1/3 जो है उसको हम शो कर देंगे। यहाँ पे 2/3 होगा, यानी कि दूसरी डिवीज़न, और यहाँ पे पूरा माइनस का 1 आ जाता है। तो ये व्यूअर्स देखने वाली और समझने वाली चीज़ है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 4 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। अब ये देखें, इसका हम सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो 2 का 2 आ जाएगा = 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14x हो जाएगा। ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 हो जाएगा, प्लस 12x जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें 14x और 12x, 14 और 12 जो है वो 26 होता है, यानी 14 जमा 12 जो है वो 26 होता है। तो यहाँ पे 26x यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे,
और दूसरा जो है वो 28 है, वो दूसरी तरफ जाके माइनस का 28 हो जाएगा, क्योंकि इधर ऐड हो रहा था 28 तो दूसरी तरफ जाके माइनस का 28 हो जाएगा। अब ये माइनस का 26 आ जाएगा और इधर भी क्या है 26x है। अब ये x के साथ 26 जो है 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर देंगे। तो 26 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 आ गई। अब हम इसको चेक भी कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे ही इसको चेक करता हूँ सामने, ताकि पीछे हमने पार्ट्स के अंदर अलहदा चेक किया है तो सोल्यूशन जो है वो कंप्रेस नहीं हो रहा है एक ही वीडियो के अंदर बेहतर तरीके से। तो मैं यहाँ पे ही इसका चेक कर लेता ताकि आमने सामने ये चीज़ें वाज़े नज़र आ जाए। अब ये वैल्यू हम दोबारा लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं चेक। तो क्या चेक कर रहे हैं हम, 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पे दोबारा राइट डाउन कर लिया है। यहाँ पे मैं ये हाईलाइट भी कर दूँ कि हम चेक कर रहे हैं। अब हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी कि जो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है माइनस का 1 उसको पुट कर देते हैं। 2 वैसे ही आ जाएगा = 7 × 2। अब x की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -1 लगा देंगे, प्लस 4 का 4 आ जाएगा, प्लस 12 × x की जगह फिर उसकी वैल्यू यानी कि -1 लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में 2 = 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 7 को भी बाहर वैसे लिख देंगे, 2 1s are, ये देखें 2 1s are -2 हो जाएगा, और प्लस का 4 जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और प्लस अब ये देखें 12 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस ये माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 -1 से मल्टीप्लाई करके 12 1s are -12 हो गया। अब ये 2 जो है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये देखें हम इसको बाद में कर लेते हैं, 7 को मल्टीप्लाई हम सिंपली 4 प्लस का और 2 माइनस का, 4 में से 2 माइनस का निकाल लेंगे तो ये प्लस का 2 रह जाएगा, और प्लस माइनस का यहाँ पे 12 आ जाएगा। 2 = 7 2s are 14 होता है, और माइनस ये 12 आ गया। 2 = 14 में से 12 निकाला तो 2 आ जाएगा, तो ये चेक हो गया 2 = 2 होता है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो हमने जो वैल्यू शो करनी है नंबर लाइन पे वो है x = -1। तो सिंपली नंबर लाइन जो है वो हम पहले बना चुके हैं, मैं दोबारा इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये नंबर लाइन हो गई हमारी, इसके ऊपर हमने यहाँ पे दरमियान में जो है वो -0 लिख दिया, ये 1 2 3 और इसी तरह -1 -2 और -3 शो कर दिए। अब x = -1 शो करना है, तो यहाँ पे x = -1 आ रहा है। तो ये व्यूअर्स हमारा जो इसकी नंबर लाइन पे शो कर दिया गया। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 5 की ये वैल्यू मैंने लिख दिया 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। ये वैल्यू है। 2 मेथड मैंने बताए थे इसको करने के हैं, एक एलसीएम वाला मेथड है और दूसरा जो है वो मल्टीप्लाई कर। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझे सेकंड मेथड मैंने समझाया था उस तरीके से हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो जो सेकंड मेथड मैंने समझाया था उस तरीके से कर लेते हैं, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए जो नीचे वाले तीनों कट जाते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 से कह रहा हूँ 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि 3 के टेबल पे भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो तीनों के बटे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काम सिर्फ बटे को ख़त्म करने के लिए होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बाय 12 के साथ। तो ये हो जाएगा 12 × 2x - 1/3, यानी कि इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, -12 × 3x/4, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 × 5/6, यानी इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप एलसीएम वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं, तो एलसीएम भी इसका 12 भी आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये 3 को कट करेंगे सबसे पहले, तो 3 4s are 12 होता है, यहाँ पे 4 है क्या, तो 4 2s are 8x
और माइनस 4 1 ज़ार 4 ये आ गया, माइनस 4 3 ज़ार 12 होता है, तो अब यहाँ पे 3 रह गया, 3 3 ज़ार 9x आ गया यहाँ पे, इज़ इक्वल 6 2 ज़ार 12 होता है तो 5 2 ज़ार 10 यहाँ पे रह गया। तो ये व्यूअर्स इसका तरीकाकार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस के 9x हैं, प्लस के 8x हैं, तो माइनस का अकेला x यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि माइनस के 9 में से प्लस का अकेला निकाल दिया। अब ये 10 ये वैसे ही रह गया और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस एक्स इज़ इक्वल 10 प्लस 4 14 यहाँ पे आ जाएगा, और x को पॉजिटिव कर लेंगे और ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो माइनस का 14 आ गई। तो अब हम इसका चेक भी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे चेक, और क्या होगा 2x माइनस 1/3 और माइनस 3x ओवर 4 इज़ इक्वल 5/6, यानी ये वैल्यू हमने दोबारा लिख ली। अब इसमें हम x की वैल्यू जो है माइनस का 14 उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह पे लिख देंगे माइनस का 14 और माइनस का 1/3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह दोबारा माइनस का 14/4 आ जाएगा, इज़ इक्वल 5/6 के। अब ये 2 4 14 2 ज़ार माइनस का है, 14 2 ज़ार 28 प्लस माइनस माइनस का 28 हो गया ओवर 3। अब ये देखें ये माइनस का है, सॉरी ये यहाँ पे एक माइनस का 1 ये रहता है, इसको एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि 14 2 बार 28 और नफ़ी का एक एज इट इज़ लिख लिया। अब ये देखें नफ़ी के 3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 14 से, तो माइनस पहले तो हमने कर दिया प्लस, और 14 3 ज़ार 42, 14 3 बार 42, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ओवर ये 4 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, इज़ इक्वल 5/6 हो गया। अब ये माइनस का 20 और माइनस का 1 माइनस के 29 हो जाएंगे, ओवर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 42/4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल 5/6 यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम इसको मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्या शॉर्ट कर सकते हैं, माइनस के 29 तो किसी टेबल में नहीं आता है, एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें 4 के टेबल में 42 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 यानी कि 2 के टेबल में 42 भी आता है, 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 ओवर 2 यहाँ पे 2 ज़ार 4 आ जाएगा, यानी कि 21 2 बार 42 और 2 2 बार 4 यहाँ पे आ जाएगा, इज़ इक्वल 5/6 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये इन दोनों का अब हमें दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, और एलसीएम का क्या तरीका होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 29 2 ज़ार माइनस का 58 हो जाएगा, और प्लस 2 3 ज़ार 6 होता है तो 3 ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 3 बार 63 होता है, 63 यहाँ पे आ जाएगा, इज़ इक्वल 5/6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें पता 63 माइनस 58 5 होता है, ओवर 6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल 5/6, यानी ये दोनों साइड जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो ये हमने पड़ताल भी कर ली, चेक भी कर लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें ये कहा गया था कि इसको शो करें, यानी x इज़ इक्वल -14 हमने शो करना है, जो कि नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी हम नंबर लाइन बना लेते हैं। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे हम लिखेंगे भी लाजमी कि रिप्रेजेंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये लिख देना। अब यहाँ पे आ गया 0, और अब ये देखें 14 तक अगर हम जाएं तो वो हमारा जो है वो काफ़ी बड़ी लाइन चाहिए होगी, तो हम 2 के टेबल तक में ले जाते हैं, यानी
1 2 3 4 5 6 7। इस तरफ भी लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 4 6 8 10 12 14। और इसी तरह माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस के 10, माइनस के 12 और माइनस का 14। अब हमने x को शो करना है माइनस के 14 के इक्वल, तो यहाँ पे x जो है वो माइनस का 14 बार रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया गया है। तो ये व्यूअर्स इसका तरीक़ाकार है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 6 की वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। अब इसमें हम दूसरे मेथड के साथ भी कम कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड जो मैंने इस्तेमाल किया था, यानी कि 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से भी 10 ख़त्म हो जाएगा, और 5 2 10 होता है, तो यहाँ से भी 5 जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10, यानी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x ओवर 10 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इज इक्वल 9 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और माइनस ये 10x ओवर 5 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी तीनों वैल्यूज़ को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो 10 के साथ कट जाएगा, तो माइनस का 5x ही रह जाएगा, इज इक्वल 10 9 90 हो जाएगा, और माइनस 5 2 10 होता है, तो 2 10 माइनस का 10 2 20 हो जाएगा, यानी कि 5 ख़त्म हो गया ना, तो 5 2 10, ये 10 भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह 2 आ गया। अब 10 2 माइनस का 20x आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि माइनस का 20x है, इस तरफ जाके प्लस का 20x हो जाएगा, और ये माइनस का 5x ऐसे ही रह गया, इज इक्वल 90 आ गया। अब 20x में से 5x निकाले तो 15 रह गए, 15 6 बार 90। तो अब 15 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 15 6 बार 90, 15 6 90 होता है, तो 6 जो है यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज़ इक्वल हो जाएगा 6 के। ये वैल्यू है जिसको हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का किया हुआ है। तो चेक में क्या करेंगे, माइनस का 5x ओवर 10 है, ये जो वैल्यू है दोबारा लिखनी है, इज़ इक्वल 9 माइनस 10 ओवर 5, और यहाँ पे x है। अब x की वैल्यू जो है वो 6 आई है, तो हम 6 को अप्लाई कर देते हैं, यानी कि माइनस का 5 मल्टीप्लाई 6 ओवर 10 इज़ इक्वल 9 का 9 आ जाएगा, और माइनस का 10 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि x की जगह पे हमने 6 लिखना है, ओवर 5 आ जाएगा। अब 5 1 5 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे रह गया माइनस का 6 ओवर 2 रह गया, क्यों, और इज़ इक्वल आ जाएगा 9 वैसे ही आ जाएगा, और 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पे भी देखें माइनस का 6 2 माइनस का 12 हो जाएगा। अब 2 1 2 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे रह गया माइनस का 3 इज़ इक्वल 12 में से 9 निकालें, तो यहाँ पे भी माइनस का 3 रह जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा 12, इसलिए माइनस का साइन। तो ये हमारे दोनों जो हैं आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब है साइडें ठीक हैं, यानी x की वैल्यू जो है वो 6 ठीक वैल्यू है। अब बढ़ेंगे इसके नंबर लाइन पे शो करना, जो कि हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट भी है कि इनको नंबर लाइन पे शो भी करना है। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, जिसके यानी कि एक तरफ दरमियान में 0 आ जाएगा, और एक तरफ पॉजिटिव आ गया 1 2 3 4 5 6 7, और इधर नेगेटिव आ गया माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस का 6। तो x की वैल्यू 6 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x जो है वो 6 है, यहाँ पे ये इसको शो कर दिया, तो ये इसकी नंबर लाइन भी मुकम्मल हो गई।
तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो 6 था वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 की जानिब। सॉरी, पार्ट नंबर 6 ही इसका लास्ट पार्ट था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुका है। 5.1 एक्सरसाइज थी और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सारी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।